बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है और आज इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आप सब लोगों को, इमरान खान साहब को और पीटीआई को मुबारकबाद हो। अभी थोड़ी देर में फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस हो जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे हैं कि फ़ैसला आने के वाला है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उनका मौक़िफ़ जीत गया और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। क्योंकि जिस तरह का हथकंडे उस दिन पंजाब असम्बली में इस्तेमाल किए गए और डिप्टी स्पीकर साहब ने लेटर लहरा के कहा कि जी ये लेटर मेरे पास आया है, चौधरी शुजात साहब ने मुझे टेलीफोन कॉल की है और कहा है कि जी हमारा जो वोट है वो काउंट नहीं होगा अगर नून लीग के हक में नहीं डाला जाएगा। तो खैर उस दिन उन्होंने वो लेटर लहराया और उसके बाद उन्होंने हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बना दिया और उसके बाद फिर पीटीआई हमारी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री जो है वहाँ जाके उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई और अगले दिन जस्टिस एजाजुल हसन, उमरा बंदयाल साहब और मुनीब अख्तर साहब की रहनुमाई में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और वह फैसला तो उसी दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर उसको थोड़ा-सा सारे जितने भी वकला हज़रात हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के भी वकील आज पेश हो गए, फिर नून लीग के वज़ीर अलग पेश हो रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं, उनके वकील साहब जो हैं, वो अलग पेश हो रहे हैं। तो आज उन सब के रिमार्क्स जो हैं, वो आज उन सब की जो है, वो दलाइल सुनने के बाद अदालत के जो अभी तक रिमार्क्स आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या-क्या अलक़ाबात से नवाज़ा हमारी जुडिशरी को और क्या-क्या कहा। लेकिन एक और भी आपके सामने वाक़या रख देते हैं। 1997 में जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया गया था और वो नवाज़ शरीफ साहब की ने करवाया था और नून लीग ने ही करवाया था। ये नून लीग की एक तारीख़ है और इससे कोई भी जो है अपना मुँह नहीं छुपा सकता और ना ही नून लीग के वुज़रा जो हैं और ना ही ये तारीख़ जो है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से छुपी हुई है। तो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और जो-जो उन्होंने कहा कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, ज़ुल्म का नहीं चल सकता, पार्टी सरबराह ही जो है वो सब कुछ होता है, 3 शख़्स पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये वही बेंच है जिन्होंने इमरान खान साहब ने जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी ने जब रूलिंग दी थी, तो इस अदालत ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और उनकी रूलिंग को कलअदम करार दिया। तो तब ये पूरी पार्टी और ये जितनी भी 14 पार्टियाँ हैं, इन्होंने कहा था कि आज जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन को बचा लिया है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने किया, वरना इमरान खान साहब ने आइन भी रोल दिया था और मुल्क को भी जो है तबाह करके रख दिया था अगर ये कलअदम ना करार दी जाती। तो उस दिन ये सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए थे और क्योंकि फैसला इनके हक में आया था। तो आज जो है ये फैसला इनको नज़र आ रहा है कि हमारे हक में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो इस चीज़ की आइन इजाज़त देता है और ना ही कानून इजाज़त देता है। तो आज इस तरह के फतवे जो हैं जारी किए जा रहे हैं कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, ज़ुल्म का नहीं चल सकता, 3 शख़्स जो है मुल्क का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला देते हैं, ये कल या परसों की तस्वीर है जिसमें शहबाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब और शुजात हुसैन साहब बैठे हुए हैं। ये भी वही 3 शख़्स हैं जिन्होंने 22 करोड़ अवाम को उस दिन पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ फुद्दू बनाया और जिस तरह की मज़मूम कोशिश इन्होंने करने की कोशिश की। तो ये उस दिन इन्हीं 3 लोगों का जो फ़ैसला था उसको जो है अमल पैरा किया गया और उसके बाद अभी तक जो है अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे जो है लगने पर मजबूर किया जा रहा है। और आज जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं और नून लीग के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जी इस केस को जो है जुम्मे रात तक जो है इसकी समाअत मुलतवी कर दी जाए। तो जज हज़रात साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें आइन और कानून के मुताबिक बताया जाए। हमें जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं, उन्होंने जो उस दिन रूलिंग दी उसको थोड़ा-सा हमें समझाएँ तो सही कि उन्होंने किस आइन और कानून के तहत दी। उन्होंने कौन-सी आइन और कानून की किताब पढ़ी है और कौन-सा ऐसा फ़ैसला पढ़ा है जिसके तहत उन्होंने उस दिन लेटर को बड़ा लहरा कर और जो है वो दी है, उस दिन रूलिंग दी है। तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि पार्टी का जो सरबराह है, अगर तो वो पार्लिमानी लीडर है, अगर वो इलेक्ट हुआ हुआ है, एमपीए है, एमएनए है, उसके पास कोई ओहदा है, उसका कोई लेटर, उसको इजाज़त है आइन में, तो फिर तो उसका फ़ैसला माना जाएगा। और जब पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जी पार्टी का सरबराह जो है वो हिदायत दे सकता है, लेकिन जो लेटर है वो पार्लिमानी हेड जारी करेगा और उसी के लेटर की वैल्यू है। आइन और कानून में उसी का लेटर जो है सामने रखकर फैसला किया जाएगा। पार्टी का जो सरबराह है वो हिदायत दे सकता है, लेकिन ना तो वो कोई लेटर जारी कर सकता है, ना ही कोई वो रिटन हिदायत जो है वो जारी कर सकता है। ये काम पार्लिमानी लीडर ने और पार्लिमानी हेड ने करना है। तो आइन में जब इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है, तो जो हेड है पार्टी का, वो कैसे ये कह सकता है कि जी आप वोट नहीं डालेंगे। उसके साथ फिर मोहम्मद सलाही साहब जो हैं वो अपने 9 एमपीएस के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपने हल्फी बयानात जो हैं वो सामने रखे, उमर अता बंदयाल साहब के और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के।
और उन्होंने कहा कि जी ये 9 एमपीए हमारे साथ आए हैं, जिनमें चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो बेटी एमपीए हैं वो भी साथ हैं, जो कि बिल्कुल चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर के साथ रहती हैं। इनको लेटर नहीं मिला, ये 9 एमपीएज हैं, इनको अभी तक कोई रिटन लेटर मौसूल नहीं हुआ कि जी आपने पीटीआई के हक में वोट नहीं डालने, आपने नून लीग के अगर हक में वोट डालने हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पीटीआई के हक में वोट नहीं डालने। तो इनको अभी तक कोई लेटर नहीं मिला। तो फिर वो कौन सा लेटर है जो डिप्टी स्पीकर साहब के पास था और उन्होंने उस लेटर को लहरा कर जो है उस दिन रूलिंग दी, वो लेटर तो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। तो ये जब बयान जमा करवाया उन्होंने, तो फिर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज साहब का जो आप कह रहे हैं कि जी इनको वज़ीर आला बरकरार रखा जाए, कोई ठोस सबूत या कोई ठोस आपके पास चीज़ है, या जो उस दिन 186 वोट जो हैं वो परवेज़ इलाही को डले हैं, 179 जो वोट हैं वो हमजा शहबाज को डले हैं, तो हम कैसे उनको वज़ीर आला रख सकते हैं? ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर बैठा हुआ है, हमजा शहबाज के पास 179 वोट हैं, कैसे ये वज़ीर आला रह सकते हैं? इनके पास तो कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम इन्हें वज़ीर आला बरकरार रखें। और फिर आइन और कानून हमें बता दें, या तो जिस तरह आप दलाइल दे रहे हैं हमें बताएं कि हम किस उसके ऊपर जाकर जो है ये फैसला दें और कहें कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। तो हमने तो आइन और कानून के तहत चलना है, हमने पुराने केसेस और पुराने पेंडोरा बॉक्स जो है वो नहीं खोलने हैं। हमने जो अभी हमारे सामने समाअत है उसका फैसला करना है, और हम 24 घंटे के लिए भी बैठना पड़ा तो बैठे हैं। और ये जो आप लोग कह रहे थे कि जी एक लार्जर बेंच बनाया जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। जब आपकी मर्जी का फैसला आता है, जब आपका मनपसंद फैसला आता है तो अदालतें अच्छी हो जाती हैं, आप सब लोग जो है हमारे साथ खड़े हो जाते हैं हमारे दिफा में, और जब आपकी मनपसंद फैसला नहीं आता तो अदालतें बुरी हो जाती हैं और फिर लार्जर बेंच बनाने की जो है आप लोग दरखास्तें देते हैं। तो कोई लार्जर बेंच नहीं बनेगा, यही 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और यही फैसला देगा। और फैसला जो है अभी थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा। हमजा शहबाज साहब जो है उनकी गवर्नमेंट, हमने उस दिन भी आपको कहा था कि ये सिर्फ 1 से 2 दिन के मेहमान हैं और अब गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। जितने भी रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, जस्टिस एजाजुल हसन के और उनके साथ जो मुनीब अख्तर अमान साहब हैं जो उनकी इसमें मावनत कर रहे हैं, उन सब के रिमार्क सही हैं कि हमजा शहबाज साहब के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उसका कोई ना सर है ना पाँव है, तो उसके ऊपर हम कैसे फैसला दे सकते हैं? और फिर आइन में लिखा ही नहीं है जब एक ऐसी बात, तो उसके ऊपर कैसे हम हमजा शहबाज को वज़ीर आला रख सकते हैं? तो ये अभी तक रिमार्क्स आ रहे हैं और फैसला भी थोड़ी देर में आ जाएगा। और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों में, ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 36 घंटों में हम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इम्पोर्टेड सरकार के, और बेगर्स आर नॉट चूज़र, तो वो जो है आप देखेंगे कि जल्दी असम्बलियाँ तोड़ देंगे और अब मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएगा। आज जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस टाइम जो चेहरे थे सब लोगों के, 14 जमातों के जो बड़े लीडरान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके चेहरों से साफ नज़र आ रहा था कि ये लोग हार चुके हैं, बुरी तरह जो है इनको शिकस्त हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, शिकस्त तो चलें वो किसी ना किसी तरह हज़म कर ही लेंगे, लेकिन जो अब जनरल इलेक्शंस में इनके साथ होने जा रहा है, क्योंकि इनका जो बयानिया है वो बुरी तरह पिट चुका है। वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया भी अब नहीं चल पाएगा, जो मरीम नवाज शरीफ साहब अब कंपेन बाकायदा लॉन्च करने जा रही हैं आने वाले दिनों में, तो वो बयानिया भी नहीं चल पाएगा, ना तो कोई काम कर सके हैं। मुल्क जो है तबाही की तरफ मज़ीद बढ़ गया है, डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो किस तरह जो है इलेक्शन में जाएंगे? असल ये सब कुछ जो है इसी वजह से किया जा रहा है, टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से हमजा शहबाज की हुकूमत बच जाए और हमारे पास कुछ जवाब हो ये 6-7 महीने जो है इस गवर्नमेंट को लेकर चलने का। तो जब हमजा की हुकूमत नहीं बचेगी तो फिर क्या वफाक की हुकूमत रख के करनी है, जो 2 से 3 किलोमीटर की हुकूमत है। तो अनकरीब जो है आप लोग इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस होती सुनेंगे और शहबाज शरीफ साहब खुद अनाउंस करेंगे और असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो ये अभी की अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।